मैं भागलपुर बिहार से आया हूँ 1998 में दिल्ली। वहाँ पर लालू राज था उस समय। लालू के गुंडे चारों तरफ आतंक मचा रखे थे। नीतीश कुमार के राज में बाइक चोरी हुआ बिहार के अंदर। करने वाले तो आरजेडी के नेता कांग्रेस तो शासनकाल किसका है? किसका शासनकाल? यात्रा में आप चल रहे हैं सर? अरे मैं यात्रा में कितना भी चल रहा हूँ, सरकार किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? लालू के गुंडे मेरी दुकान पर आए हैं रंगदारी मांगने हैं। तब मैं पलायन करके आया हूँ। लालू का साला इतना बड़ा गुंडा, अपहरण का व्यापार चलाने वाला, और उसका मीडिएशन लालू प्रसाद खुद करते थे। लालू प्रसाद के ऑफिस में बैठ करके पैसा का लेन देन होता था। चोरी करके जो सरकार बनाए हैं और ये वोट चोरी हुई है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता छोड़ेगी नहीं। बीजेपी ने की है, बीजेपी ने पैसा पिलाया। बीजेपी सबको गोद ले लेता है। राहुल गांधी एक और चिल्ला रहे हैं हाइड्रोजन बम आने वाला है। अभी आइटम बम दिखाया है, हाइड्रोजन बम आने वाला है, उसमें सब फट जाएगा बीजेपी वाला। नीचे लगाएंगे, भक्तों के नीचे लगाएंगे और उड़ा देंगे। वही अंध भक्तों के नीचे लगाएंगे। आलू घुसड़ेंगे, उधर से सोना निकालेंगे। उधर से आलू घुसड़ेंगे, उधर सोना निकालेंगे। जो बीजेपी को धोता है वो इंदिरा गांधी का पोता है। वोट चोरी की आंधी में समझे वाट लगा दी गांधी ने। यात्रा हुई, राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं के अंदर जोश भर दिया। बीजेपी को गाली का मुद्दा मिल गया। आरजेडी को क्या मिला? वो तो सीएम का चेहरा तक अपने आप को घोषित कर रहे हैं कि हम सीएम का चेहरा है। राहुल गांधी ने ये तक नहीं कहा कि आप सीएम के चेहरे हो। देखो, पूरी पार्टी जो है, पहले वोट होगी, जनता किसको चुनती है, उसके बाद सीएम का चेहरा घोषित होगा। और दूसरी चीज ये कि खुद सबने बोला कि आरजेडी अभी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। तो जो सबसे बड़ी पार्टी है तो वो सीएम का चेहरा तो आरजेडी का रहेगा ही, वो तो ऐसे भी रहेगा। आरजेडी पूरा इंडिया गठबंधन मिलकर के इस चुनाव को लड़ रही है। अब वो लोग बैठ करके मीटिंग करेगा कि कौन सीएम का चेहरा होगा, कौन नहीं होगा। तो आप खुद बोले हो ना, अभी भी सबसे बड़ी पार्टी कौन है वहाँ का? आरजेडी है। तो आरजेडी का ही सीएम बनेगा, सबको पता है। और युवा नेता है वो तेजस्वी तो बनेगा। एक सवाल का जवाब दीजिए, आरजेडी को क्या मिला? भाजपा को गाली का मुद्दा मिल गया। मैं ना खेल दूंगा किसी का। ये मुद्दा कुछ नहीं है जी। सुनो, ये गाली गलौज आरजेडी का। मैं बिहार से हूँ, सुनो मेरी बात। मैं बिहार से हूँ। मैं लालू के राज में गुंडागर्दी में पलायन करके मैं भागलपुर बिहार से आया हूँ 1998 में दिल्ली। वहाँ पर लालू राज था उस समय। लालू के गुंडे चारों तरफ आतंक मचा रखे थे। लालू के गुंडों ने आतंक मचा रखा। हाँ, बता रहा हूँ पूरी बात, सुनते रहे, पूरी बात बता रहा हूँ। लालू के गुंडों ने, लालू के साले ने पूरे पटना से अपनी लालू की बेटी की शादी में पूरे पटना शहर से जितने भी शोरूम थे गाड़ियों के, रातों रात सारी नई गाड़ियां उठवा के शादी में लगाई थी। अच्छा, अब एक सेकंड, ये कौन सी गुंडा कर दिया है? एक सवाल याद आ गया मुझे। अभी इस यात्रा में बाइक चोरी हुई। तो बाइक चोरी हुई तो जिसकी बाइक चोरी हो उसको राहुल गांधी ने बाइक भी दिया। ये भी आपको मालूम दिया ना भाई। खड़ी अरे भीड़ थी, हुई, मान्य हो गई, लेकिन उसको दिया गया। दूसरी चीज, 1 मिनट, अब आपने बोल लिया अंकल, मैं बोल जाऊँ। ये बताओ, लालू यादव का शासनकाल कितने साल का था बिहार में? 20 साल रहा वो। 20 साल जी? लालू यादव 20 साल रहा, देख लो। अरे उसकी पत्नी रही ना जी। टोटल आरजेडी का सरकार टोटल कितने साल? उसने क्या करा? अरे सवाल जवाब। उसने क्या करा? खाली अरे रेलवे सुनो, रेलवे में मंत्रालय था, उसने जमीन ली और नौकरी दी। अरे पूरा गुंडा कर। मैं आरजेडी सरकार की बात कर रहा हूँ। 1 मिनट, इन्होंने बोला कि आरजेडी का शासनकाल गुंडों का रहा। अभी 20 साल से 18 साल से शासनकाल किसका है? अभी नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री। तो फिर अभी क्या हालत है बिहार का? पहले से कम ही होगा। बलात्कार कम हो गया, अरे चोरी चमारी कम हो गया, युवाओं को रोजगार मिल गया। चमारी क्या होता है? नहीं, पलायन रुक गया। युवा आज भी परेशान है, आज भी भुखमरी में। कितने पलायन वाला मैं हूँ। 90 के दशक में पलायन करके दिल्ली में आया हूँ। पहले पलायन था, अब हमारे रिश्तेदार पलायन करके नहीं आ रहा है। वहाँ रोजगार है। यानी कि अभी नीतीश कुमार के राज में बाइक चोरी हुआ बिहार के अंदर। करने वाले तो आरजेडी के नेता कांग्रेस। तो शासनकाल किसका है? किसका शासनकाल? यात्रा में
आप चल रहे हैं सर। अरे मैं यात्रा में कितना भी चल रहा हूँ, सरकार किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, शासनकाल किसका है, चोरी कैसे होता है, पेपर लीक कैसे हो जाता है, कैसे होता है, मंदिर से देखो क्या मिल रहा है भाई। मस्जिद से चप्पल चोरी होता है, मंदिर से। एक सेकंड, अभी बाइक चोरी हुई, अभी यात्रा में लालू के गुंडे मेरी दुकान पर आए हैं रंगदारी मांगने हैं, तब मैं पलायन करके आया हूँ। लालू का साला इतना बड़ा गुंडा, अपहरण का व्यापार चलाने वाला, और उसका मीडिएशन लालू प्रसाद खुद करते थे। लालू प्रसाद के ऑफिस में बैठ करके पैसा का लेन देन होता था। कितना फरूती मांगे थे आपसे? मेरे से मांगा था 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए? हाँ, नहीं कौन से सन में? नहीं तो मर्डर 1997 में। 97 जी, नहीं तो मर्डर कर देंगे आपका, ऐसे बोला था उसने। प्लान करके आए थे? जी, तब मैं आया हूँ। कहाँ से है भाई आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से? आरा से। आरा से। क्या लग रहा है इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कौन बनेगा? नीतीश कुमार बनेंगे भाई। अरे बनना ही बनना है, वो उनका पर्सनल है। बोर्ड से बनता है। अरे भाई, बोर्ड से बनता है मुख्यमंत्री। वोट तो चोरी हो रहे हैं ना? नहीं, पहले अरे यार, ईवीएम पहले ईवीएम हैक हो रहा था। ये तुम्हारी मानसिक पर्सनल ये है ना कि तुम चाहते हो वो नीतीश कुमार बनेगा। आप कितने पढ़े लिखे हो? तो ये कि इस तरीके से बात मत करो, भाई सब इस तरीके से बात करो। आप चाहते कौन है? आप भाई इनसे पूछिए कितने पढ़े लिखे हैं? मैं ग्रेजुएशन हूँ। आपके परिवार में कितने कमाने वाले हैं? मेरे पापा टीचर हैं। आपके पापा टीचर हैं। आप क्या कर रहे हैं अभी तक? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन का प्लॉटिंग का मेरा काम है। और फैमिली में? और फैमिली में मेरा भाई MBA कर करके वो क्या बोलते हैं HR का काम कर रहा है। जब भाई सारे लोग नौकरी वाले हैं, कौन सा नहीं मिला? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सरकारी नौकरी। अरे क्या हुआ? तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। मैं खुद का काम करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम क्या कर रहे हो? हाँ, हम भाई साहब अभी पढ़ नीतीश रहे कुमार की सरकार थी, क्या दे दिया भाई? जॉब मिल गया होगा। क्या नहीं दिया यार? 7 बजे के बाद हम लोग घूमते हैं। अरे 9 रोड बजे के दिया, बाद। सड़क दिया भाई बिहार से साहब। दिल्ली आए हो ना? 9 बजे के बाद लड़कियां नहीं पाती। बिहार से आप दिल्ली आए हैं ना? नीतीश कुमार ने पलायन क्यों नहीं रोका? अब दिल्ली आके आपको काम करना पड़ रहा। अरे हम तो लालू प्रसाद की पलायन करके हैं। लालू की सरकार में इनसे पूछिए। लालू की सरकार में मैं नहीं था, मेरी उम्र उतनी नहीं थी। लालू के राज्य मेरे पापा को, मेरे कांग्रेस के राज्य मेरे पापा टीचर हैं। डेरियन में डालमिया जो कंपनी थी, किसके वजह से बंद हुआ? पूछिए इनसे, भाई साहब से। आपने बोला एक, अरे रुक जाओ यार, एक चाचा दोनों मिलके बोलोगे, एक एक करके बोलो ना। कम से कम नौकरी के बदले जमीन। हाँ तो सुनो, नौकरी के बदले जमीन। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो। कभी नहीं आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा वो हम देखेंगे। जब तक आएगा कि नहीं आएगा हम देखेंगे। जब तक रहे। बिहार में देखो, आएगा कि नहीं सबसे आएगा हम पहले तो देखेंगे। बिहार में तरीके से बात करिए, तरीके से बात करिए। अगर ऐसे बात नहीं है। एक मिनट, मैं एकदम सुनो, ये भाई साहब ने बोला। एक मिनट चाचा रुक जाओ, एक मिनट चाचा रुक जाओ। वोट से सरकार बनती है, वोट से, बकवास से नहीं। आप बकवास कितना भी कर लिए, सरकार वोट से बनेगी। वोट जिसको मिलेगा उसको बनेगी। पहले हैक कर रहे थे, पहले हैक कर रहे थे। आप बोल रहे हो हैक किसको बोलते हैं? तो बताओ ना, हैक किसको करते हैं? किसको? आपने हैक का नाम लिया ना? कैसे, क्या होता है? ईवीएम हैक होता है, कैसे होता है बताओ? किसी को वोट, किसी को बात वोट बताओ। अरे किसी को वोट तो बीजेपी में जाएगा। बोलने दो तो। किसी को वोट तो बीजेपी में जाएगा। ऐसे कौन आएगा? आरोप लगाया कि ईवीएम हैक होती थी, अब चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। देखो, जब तक रहेगा समोसे का। 1 मिनट, अबे यार रुक जा। आप बोलो तो सही, आप बोलो। रहेगा जेल में लालू। तुम्हारा नीतीश कुमार भी जेल जाने वाला है। 70,000 करोड़ का घोटाला आया है। इस बार बिहार की जनता, जब सुनो, इस बार बिहार की जनता तय करेगी कि कौन आ रहा है, नीतीश आ रहा है या कौन आ रहा है। और 100% बोल रहे हैं, इस बार नीतीश जो है ना, पिछवाड़े में लात पड़ने वाली, भागने वाला है बिहार से। कहाँ से हैं आप? क्या नाम है आपका? वसीम अहमद, कहाँ से हैं? दिल्ली 94 से। अगर मैं बिहार पे बात करूं, बिहार के बारे में जानते हो? अरे बिहार से ही तो हूँ, दिल्ली 94 में रहता हूँ। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? वो सब छोड़िए, मुझे एक बात कहना है कि ये जो अभी भाई कह रहा था, अंकल जो खफा हो रहे हैं, वो सही कह रहा था। ये जो चोरी करके सरकार बनाए हैं, ये जनता छोड़ेगी नहीं मोदी जी को, ठीक है ना? सरकार बनाए, चोरी करके जो सरकार बनाए हैं, और ये जो वोट चोरी हुई है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता छोड़ेगी नहीं। बीजेपी ने की है, बीजेपी ने पैसा पिलाया। बीजेपी सबको गोद ले लेता है, मीडिया को वो गोद ले लेता है, वोट कमीशन को वो गोद ले लेता है, गोद ले लेता है वो। आपको गोद लिया है, ये सब आपको गोद लिया है। अब एक मिनट, आप जवाब दे दो। मोदी ने आपको गोद लिया है, तब इनको बताओ, मोदी ने आपको गोद लिया है? काउंटर करिए। मोदी को आपने गोद लिया है? मोदी ने गोद लिया आपको? अरे इन्होंने बोला वोट चोरी कर, आप यार मीडिया हो, निष्पक्ष मीडिया, कोई हम पे कांग्रेस का कह देता मीडिया हो, बिल्कुल है। तो इनको बताओ
गोदी ने मोदी ने बोल रहे हैं ये। देखिए आपको गोद लिया है? भाई कोई मीडिया की ताकत नहीं है किसी को खरीद ले। अभी सब कुछ व्हाट्सएप पे भी आता है। आप तुम पक्का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देख के आए हो ना। यहाँ कोई कांड होगा, 1 मिनट यहाँ पर कोई कांड होगा तुरंत व्हाट्सएप पे वायरल मीडिया। राहुल गांधी एक और चिल्ला रहे हैं हाइड्रोजन बम आने वाला है। अभी आइटम बम दिखाया है, हाइड्रोजन बम आने वाला है, उसमें सब फट जाएगा बीजेपी वाला, दिखेगा नहीं, पता ही चलेगा। हाइड्रोजन बम जो आने वाला है अभी पेंडिंग है, वेटिंग फॉर हाइड्रोजन बम, वेटिंग फॉर हाइड्रोजन बम बनाने की जो ताकत अटल जी के टाइम में आए, वो बम की बात कर रहा है। बम बने कब? कांग्रेस राज में। कभी सपना भी देखा था, आपके पास सबसे ज्यादा माइक सपना में भी आता कांग्रेस की कभी बम बनाने हैं। अटल जी आए तो परमाणु निरीक्षण हुई, आज बम दिखा रहे हैं वो। हाँ, बम फोड़ रहे थे उसके टाइम में, वही बम याद आ रहा है उसको। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले तो आइटम बम लाए थे, अब हाइड्रोजन बम लेके आएंगे, और ये कह रहे हैं हाइड्रोजन बम आएगा ना। देखिए ऐसे सब ये इनका संस्कार है, ये इनका संस्कार है, ये इनका संस्कार है। और क्या, ये हाइड्रोजन बम कान में फोड़ेंगे। ये संस्कार फूटेगा, किसके फूटेगा ना, देखो ये फूटेगा जरूर, किसके फूटेगा वो पता चलेगा। पहले आने दो, वेटिंग फॉर हाइड्रोजन बम, वेटिंग फॉर हाइड्रोजन बम, फिर देखो क्या इलाज करे। ये बम कहाँ से आ गया? बच्चे के नॉलेज में बम दिया जाता है। जलेबी का फैक्ट्री लगाएंगे, हाइड्रोजन बम कान में फोड़ेंगे। इसके पिछवाड़े में फूटेगा। वो गटर के गैस से चाय बनाएंगे क्या? सोना बनाएंगे, गटर के गैस से आलू का सोना बनाएंगे, जलेबी का फैक्ट्री लगाएंगे, गान में हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। देखिए फिर सब तो बोल रहे हैं, कैसे आदमी के नीचे लगाएंगे, भक्तों के नीचे लगाएंगे और उड़ा देंगे। वही अंध भक्तों के नीचे लगाएंगे, आलू घुसड़ेंगे, उधर से सोना निकालेंगे, उधर से आलू घुसड़ेंगे, उधर सोना निकालेंगे। बीजेपी वाले देखो कैसे गाली देते हैं, बताओ भाई जब चलती थी देखो, जब बीजेपी जीतती नहीं है ना तो वो क्या करती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है लोगों को, भावुक हो जाती है, अपनी माँ को बहन को ले आती है। भाई सरकार, कांग्रेस सरकार वैसी नहीं है, मर्द सरकार है, वो हिजड़े वाली सरकार नहीं है जो माँ बहन। इसीलिए पप्पू कहते हैं ये बम कहाँ से आ गया? बम बनाने की फैक्ट्री है किसके पास? क्या बम बनाने की फैक्ट्री बना हुआ है क्या कांग्रेस के पास? बम अरे कौन सा बम? वो जो बम है ना, वो हाइड्रोजन बम कभी देखा? इसके काल में कभी देखा गया? खेलते रहते हैं उस आइटम बम से ना। योगी आदित्यनाथ दिन रात खेलते रहते हैं, जो 29 में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ठीक है ना। एक बार केवल अगर प्रधानमंत्री की जो शपथ लेंगे ना कांग्रेस, यहाँ से बोरिया बिस्तर उठा के खुद ही चली जाएगी। मतलब खुद ही चली जाएगी वो। मतलब मोदी जी को अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मानते हो? जाएगी, मतलब मोदी जी को अच्छा प्रधानमंत्री नहीं चली जाएगी, ठीक है ना। अभी हाँ चाय वाले तो अभी तो गाय वाला आएगा तब क्या हालत होगी, देखते रहिएगा आप केवल। क्या होगा? अभी तो वोट चोरी, सुनिए अभी बता रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए। अभी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, ठीक है। कुछ दिन में क्या कहेंगे, देश की जनता ही पागल है जो हमको वोट नहीं दे रही है। एक शेर बोलूंगा, देखो सुनो एक लाइन बोलता, देखो जो बीजेपी को धोता है वो इंदिरा गांधी का पोता है, ठीक है। और वोट चोरी, वोट चोरी की आंधी में समझे वाट लगा दी गांधी ने। दूसरा सुनो, वो एक डाल पे तोता, एक डाल पे उल्लू बैठा, दूसरे डाल पे तोता, ठीक है, दूसरे डाल पे तोता। और बीजेपी की वाट लगा दी इंदिरा गांधी का पोता। ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी का पोता और बीजेपी की मतलब एक डाल पे तेजस्वी और हमें बैठा दिया साइकिल पे और दिल्ली भेज दिया तेजस्वी। बोरा बांध के भेज दिया हमें दिल्ली। किसने भेजा? बोरा बांध के भेज दिया। तेजस्वी ने भेज दिया भाई। एक मिनट बताओ, ये कह रहे तेजस्वी भेजा, जबकि बिहार में सरकार नीतीश कुमार की है। अब बताओ नीतीश कुमार का नाम नहीं। हम भी राहुल कैसे भेज दिया? हम भी खुद घर ही नहीं चल रहा। 97 में निकले हैं वहाँ से। उस टाइम लालू की राज चल रही थी, उसी टाइम का हम भी पलायन किए हुए हैं, हम भी उसी टाइम का पलायन है। अब हमारे रिश्तेदार पलायन करके दिल्ली आना नहीं चाहता, ये दिमाग में घुसा ले। रोजगार है वहाँ पे, जो रोजगार करने वाले पढ़े लिखे उनके पास रोजगार है। मतलब जितना बाहर में लोग रहते हैं वहाँ देश का भक्त अनभक्त जो आए थे वो बोलो आए नहीं, और जितने आते हैं उतने जाते भी हैं, ये ध्यान रखना आप इसको। जितने आते हैं उस
इससे कई गुना जाने वाले की लाइन लगी है, टिकट नहीं मिलती है। अच्छा, अभी राहुल गांधी अखिलेश यादव पहुंचे थे वहाँ, कह रहे थे पहले अवध में हराया, मगध में हराएंगे। चोर चोर मोसेरे भाई, ये सारे चोर है।